जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी आवाज काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार, तेरा दीदार, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए अब कान बहिरे। कहाँ जाऊं सुनो अनहद, तेरी आवाज काफी है। देखो हमें है ना, ये बाहर की जो आवाज आती है ना वो अच्छी लगती है, लेकिन हरदम जपो अजम्पानु जाप, जपता रहिए जाप हरदम, जपो अजम्पानु जाप। हमारे सदगुरुदेव श्री इमाम शाह जी महाराज ने कहा कि अरे ये जो बाहर की आवाज़ अगर इतनी अच्छी लगती होगी ना, जरा अंदर की आवाज़ अनहद की जो नाद है जरा उसको भी सुनने की कोशिश करना, फिर देखना इतना नाचोगे। ये मीराबाई नाच रही थी तो क्या किसी संगीत पे नाच रही थी मीराबाई? हमें तो जब कोई धुन चालू हो जाए ना तब हम नाच पाते, जब कोई बाजा बज रहा हो तब हम नाच पाते, लेकिन जो अनहद की सुन लेता है, संत मीराबाई के अंदर जो बाजा बज रहा था अनहद का, वो जो संगीत अंदर चल रहा था, उस संगीत के ऊपर मीराबाई जो उन्मनी अवस्था में थी, देह की पंचाम अवस्था उन्मनी अवस्था, उस उन्मनी अवस्था में वो संगीत सुनते सुनते अजपा जाप, जिसको जपने की जरूरत नहीं पड़ती और हमेशा उसका जाप अंदर चालू रहता है, अगर वो सुनाई दे, वो अनहद नाद सुनाई दे, तो फिर आप अपने आप नाचने लग जाते हो, पागल बन जाते हो। इतनी वो मधुर आवाज होती है, इतना मधुर संगीत होता है। ये ऊपर का है ना, डुप्लीकेट में इतना मजा आता है तो पता तो करो ओरिजिनल में कितनी मजा होगी।
आपको अच्छा लगता है ना संगीत यहाँ पर जो चल रहा है, कितना बढ़िया लगता है। आप खुश होते हो जब संगीत चालू हो जाए। तो जरा उसको भी सुनने की कोशिश करना जो अंदर बज रहा है, जिसको जपने की जरूरत नहीं है। अंदर एक आवाज गूंज रही है, अंदर एक शब्द गूंज रहा है, अनहद का नाद बज रहा है, वो बाजंत्री बज रही है। और हमारे सदगुरुदेव कहते हैं उसको सुनने की कोशिश करना, जाने से पहले पहले तक तो बेड़ा पार होगा। उसको सुनना है। और अलौकिक होता है, कोई हम उच्चार नहीं कर रहे, कोई बाजा नहीं बज रहा और आपको सुनाई देता है। ये जो मस्ती है ना आपके अंदर है, मस्ती आपके अंदर है, ये बाजंत्री ये संगीत आपके अंदर है। और जब ये बाहर से थोड़ा सुनाई दे, अंदर का जाग जाता है और आप नाचने लगते हो, आपको आनंद मिलता है। अगर अंदर कुछ स्वीकारने वाली कोई सिस्टम नहीं होती तो बाहर बचता, यहाँ कान से गए यहाँ से बाहर निकल जाता। लेकिन जब अंदर तक जाते तो नाचते हो, मजा आती है, आनंद आता है। इसका मतलब नशा आपके अंदर है। अगर शराब में होती तो नाचती बोतल। शराब पीने के बाद हिलने लगते ही कि नहीं, पीने वाले गधे नाचने लग जाते कि नहीं, हिलने लग जाते जो भी पी ले। तो क्या शराब में नशा होती है? अगर शराब में नशा होती तो बोतल में जब शराब होती तो बोतल भी नाचने लग जाती, हिलने लग जाती। लेकिन जब शराब हमारी अंदर जाती है ना, तब हम हिलने लग जाते, तब नशा चढ़ती है। मतलब शराब में नशा है कि अंदर है? शराब में नशा नहीं, नशा तो अंदर है। शराब से तो उस अंदर वाली नशा को हम दबा देते हैं, लेकिन वो जो सात्विक नशा है उसको जागृत करना जरूरी है। और इसीलिए उसको जगाना चाहिए। कहने का मतलब हमारे सद्गुरुदेव ने सतपंथ की विचारधारा में यही बात हमारे सामने रखी कि भाई जीवन में प्यार हो, ये जो नशा है, जो अजंपा जाप है, जो अनहद बाजा है, जो अनहद का एक स्वर निकल रहा है, आप याद रखना, ध्यान देना अपनी श्वासों के ऊपर, एकांत में, जहाँ एक का भी अंत हो जाता है। ऐसे एकांत में अगर आप अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हो तो जरूर वो एक आवाज आपको सुनाई देगी। वो आवाज आपका कल्याण करती है। वो आवाज सुनना, वो आपकी आवाज नहीं होती जो आपके द्वारा बोलता है, उसकी ओरिजिनल आवाज होती है। उसको हमारे सदगुरुदेव ने अजपा जाप कहा, जिसको जपना नहीं पड़ता। भजन भी है ना, आप गाते हो भजन तो सदगुरुदेव का, हे हरदम जपो अजंपानो जाप, जपता रहिए जाप, अजंपा जाप जपता रहिए। भजन बोलते हो आप? हरदम जपो अजंपा जाप, जपता रहिए जाप। कि उसको जपने रहना, जपते रहना मतलब उसको जपना नहीं है, उसको सुनना है। अजंपा जाप को सुनना है, कोई उच्चार करने की जरूरत नहीं है। तो आश्चर्य होता है ना कि बगैर बोले कैसे आवाज आती है, ये है कौन? फिर धीरे धीरे उसके नजदीक जाने मिलेगा। पहले आवाज तो सुने, और ये आवाज तब आएगी जब अंदर से क्लीन हो, जब शुगर नॉर्मल हो, अहंकार अभिमान ईर्ष्या की शुगर नॉर्मल हो, तब फिर एकांत में जाओगे, एकाग्रता आएगी, आवाज सुनाई देगा। और जब आवाज सुनाई देगा तो पता करना फिर आगे का जो भी प्रवास है आपका चालू हो जाएगा। दूसरी बात जरूरी आपको बता दूं, जब ये आवाज को सुनने जाओगे, जब आवाज सुनाई देगी या अनहद सुनाई देगी तो थोड़ी कुछ परेशानी भी होती है पागल बनने की। इसीलिए कंट्रोल निकल जाता है। इतनी खुशी, इतना आनंद, एकदम दुख हो जाए तो आदमी पागल होता है, एकदम आनंद में भी आदमी पागल बन सकता है। तो ये आवाज में इतनी खुशी है, इतना आनंद मिलता है, सुनाई जब देता है तब, ये बाजंत्री जब सुनाई देती है तब
फिर थोड़ा हमें हमारे ऊपर कंट्रोल रखना भी जरूरी होता है। इसलिए गुरु की आज्ञा के बगैर कुछ मत करना, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल गया तो आप एकदम हंसते रहोगे, रोते रहोगे। फिर आप एक संसार में हो, आपके पति है, आप किसी की पत्नी हो, आप किसी के पति हो, आपके बेटे हैं, आपको समाज में जाना है, आपको वैवाहिक के घर जाना है, तो इसमें जो है संसार का कर्म भी तो पूरा करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए ये भी जरूरी है अध्यात्म, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम संसार में हैं। और जब संसार का पूरा काम हो जाएगा ना, तो फिर भगवान और आप। इसीलिए ये जो पागलपन है आवाज को, अजंपा जाप को, अनहद नाद को सुनने का, इसके साथ साथ उसको रखना भी जरूरी है, कंट्रोल भी जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप वो नाद सुन रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और बेटे से नफरत करोगे, मुझे फंसाना मत, मुझे संसार में रहना नहीं, ये नहीं चलेगा। संसार से नफरत नहीं करनी चाहिए। और मैं तो कह दूं, जिसको वो प्रकाश दिख जाए, अनहद नाद जो सुन लेना, वो किसी की नफरत नहीं करता। वो तो शेर के पास भी चला जाए तो उसको ऐसा दिमाग में आएगा भी नहीं कि ये शेर मुझे खा जाएगा, तो आएगा ही नहीं। इतना प्यार बढ़ जाता है। और शेर की ताकत नहीं जो इसको खा जाए, इतना प्यार बढ़ जाता है, इतनी एक आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए हम ये उस स्टेप में जाते भी है तो हृदय में प्यार बढ़ता है, नफरत नहीं। अगर उसके बाद भी नफरत आ रही हो तो समझना अभी तक जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हो रही है, थोड़ा लूज कांटेक्ट है। अगर हृदय में नफरत हो ना तो समझना कि अभी संपर्क नहीं हो रहा है बराबर। तो इसलिए हम प्रेम को यहाँ पर समझना चाहते थे, समझाना चाहते थे। भगवान कृष्ण का जो पूरा चरित्र है, वो पूरा चरित्र प्यार से भरा हुआ चरित्र है परमात्मा गोपाल कृष्ण का। उस चरित्र को हम पूरा समझने की कोशिश करें, एक निस्वार्थ भक्त बनते हुए हम उस भगवान को समझने की कोशिश करें, उसके दरबार में जाने की, बैठने की कोशिश करें, एक सत शिष्य बनने की कोशिश करें। दुनिया में जहाँ आनंद को आप ढूंढ रहे हो, खुशियाँ ढूंढ रहे हो, वो बाजार में नहीं मिलती, वो तो ऐसे उसके दरबार में मिलती है। मुझे बताना, जितना खुश आप यहाँ दिन भर रहते हो उतना किसी और जगह में नहीं रहते। कल तो कुछ माता बहनें मिलने आई, वो बोले कि महाराज ऐसे लगता है दोपहर में भी विराम न हो, ये सुबह से शाम तक चलती ही रहे कथा। इतना आनंद आता है, उठने का मन नहीं होता। કીધું પછી મારું શું? આ કથા પૂરી થઈ જાય તો બીજી છે જ મારી, ત્યાંનું શું કરવાનું? અને તમારું બરાબર હે, મહારાજ ચાલુ રાખજો, અને તમે બે બે ત્રણ ત્રણ ને પાંચ પાંચ વખત પાણી પી જાઓ છો. મહારાજ બેચારા બેઠા અને કે બપોરે પણ ચાલુ રાખો. હું જોઉં છું તમે પાણી પીઓ છો તો મને પણ યાદ આવી જાય છે, પણ હવે કરવાનું શું? વ્યાસપીઠનો નિયમ હે કે કઈ જલ લેવાનું ને એને કઈ મોડું જૂઠું કરવાનું જ નહીં જ્યાં સુધી કથા ચાલુ હે. તો મારે શું કરવાનું બોલો? પાંચ પાંચ વખત તો પાણી પી જાઓ છો તમે, એને કે બપોરે પણ ચાલુ રાખો. વાંધો નહીં, સવારથી સાંજ સુધી પણ ચાલે ને કથા, તો જલની કોઈ તરસ લાગે નહીં. જેને ભગવાનની તરસ લાગી જાય એને બીજી કોઈ ચીજની તરસ લાગે જ નહીં. ઘણા બધા લોકો કે મહારાજ 3-3 કલાક તમે સત્સંગ કરો છો, પાણી પીતા નથી, કેમ? એ તરસ છે જ નહીં, એ તરસ લાગે જ નહીં. અહીંયા બેઠા પછી તરસ તો બસ ભગવાનની લાગી જાય છે, અને જેને ભગવાનની તરસ ને ભૂખ લાગી જાય ને બીજી ભૂખ રહે જ નહીં, એ તૃપ્ત થઈ જાય ભગવાનના પ્યારથી, પ્રેમથી અને દુલારથી. એટલે
इसीलिए ये जो दरबार है ये वो कहीं जगह आपको देखने नहीं मिलेगा। ये सुख, ये शांति, ये समाधान, ये आनंद किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हर बार इस दरबार में आते रहना। इसीलिए लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। हो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जो भी दर पे तेरे है आया, जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है, डूबने का उसे डर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। અહીંયા કચ્છમાં એક બહુ સારી વાત છે, સંતોની તમે બહુ માનો છો, સંતોને બહુ માનો છો, અને સંતો કાંઈ કે નહીં ત્યાં સુધી તમે કાંઈ કરવાની માગો, આ મોટી વાત છે તમારામાં। એટલે હું જ્યાં સુધી કહું નહીં ને તાલી વગાડો ત્યાં સુધી તમે વગાડો નહીં, બહુ રાખો છો તમે સંતોને। અને હું ભૂલી જાઉં છું કે ભાઈ તાલી વગાડો અને તમે વગાડતા નથી, એ મારી ભૂલ છે, તમારી નહીં। તો ચલો હવે કહી દઉં, વગાડો તાલી। माया का घेरा मेरे जीवन में किया सवेरा, तुमने तोड़ा है माया का घेरा, मेरे जीवन में किया सवेरा। तुमने हर लिया, तुमने हर लिया हर दुख मेरा, तुमने हर लिया हर दुख मेरा। और सहारा कोई तुम सा नहीं है, और सहारा कोई तुम सा नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में ये तो, लाखों दरबार दुनिया में ये तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। दुनिया तेरे बिन अधूरी, तू ही करता है हर काम पूरी। मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी, तू ही करता है हर बात पूरी। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी, मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी, तू ही करता है हर काम पूरी। मेरी दुनिया तुम बिन अधूरी, तू ही करता हर काम पूरी। खत्म कर दे ए दाता ये दूरी, तू
तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलिए अम्बे मात की। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए माता जी का स्वागत करें। जय हो। तुमने ज्ञान की ज्योत जलाई, तुमने ज्ञान की ज्योति जलाई, हर बुराई है मन से भगाई, हर बुराई है मन से भगाई। तुमने ज्ञान की ज्योति जलाई, हर बुराई है मन से भगाई, हर बुराई है मन से भगाई। कि बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न हो जो खुद खोजा अपना, मुझसे बुरा न हो। तुमने ज्ञान की ज्योत जलाई, हर बुराई है मन से भगाई। तुमने ज्ञान की ज्योति जलाई, हर बुराई है मन से भगाई। तेरे दर्शन से मिलती जो शांति, तेरे दर्शन से मिलती जो शांति, वो कहीं और पाई नहीं है, वो कहीं और पाई नहीं है। लाख दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। लाख दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तुमने कितनों को भव से तारा, सदा हित ही किया है हमारा। तुमने कितनों को भव से तारा, सदा हित ही किया है हमारा। मेरी भटकी इस नैया को गुरु, मेरी भटकी इस नैया को गुरु, कोई तुम सा किनारा नहीं है, कोई तुम सा किनारा नहीं है। लाख दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है, डूबने का उसे डर नहीं है, डूबने का उसे डर नहीं है, डूबने का उसे डर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। जो भी दर पे तेरे है आया,
जो यहाँ पहुंच चुके हैं ना वो लोग सुन ले, इस दरबार में जो पहुंच चुके हैं वो लोग सुन ले। जो भी तेरे दर पे है आया, क्या होगा यहाँ आने के बाद, क्या मिलेगा आपको? डूबने का उसे डर नहीं है, डूबने का उसे डर नहीं है, तेरे दर पे जो है आया। और कितनी मजा होती है दरबार में कि यहाँ सारे देवी देवताओं की उपस्थिति होती है, संतों की उपस्थिति होती है। और इसी के प्रभाव से आज हमारी पूजनीय माता जी चंदू माँ आज हमारे बीच उपस्थित है। गढ़ शीशा, वो तो गुजरात में कच्छ में कहना थोड़ी पड़ता है चंदू माँ के बाद। ચંદુ માની તો ઓળખ છે જેને બધા ઓળખે છે, મહારાષ્ટ્રમાં ઓળખે તો ગુજરાતનું શું। અને મારે मैं गर्व से कह सकता हूँ हमारे जो गुरुदेव थे जगन्नाथ जी महाराज, उनका और पूजनीय माता जी का भी बहुत अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ लगाव भी था। हमारे आद्य जगत गुरु कृष्णदास जी महाराज, उनके साथ भी श्रद्धेय माता जी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। और हमारे सतपंथ परिवार के साथ बहुत नज़दीक का संबंध माता जी का रहा है। हर प्रोग्राम में माता जी का आगमन हुआ। ममाई मोरा में भी माता जी का आगमन हुआ था, हम भी थे उस दिन। रायन में भी, शायद कादिया में भी माता जी का आगमन था और आज भी। और हमें भी बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई आज आप यहाँ पर पधारे। मतलब माँ अम्बे भी आज यहाँ उपस्थित है हमारे इस दरबार में। तो ये होता है दरबार। यहाँ आकर बैठते हो ना तो किसी की वहाँ जाना नहीं पड़ता। 68 तीर्थ यहाँ आ जाते हैं आपको मिलने। 88,000 संत महात्मा, इतना ही नहीं तो 33 कोटि देवता यहाँ आ जाते हैं आपको मिलने। ये इसी जगह है, इसलिए यहाँ आके बैठ जाना तो फिर कोई चिंता ही नहीं, सारे यहाँ आ जाएंगे आपको मिलने, आपको ढूंढते ढूंढते। ये इसी जगह होती है। तो इसलिए डूबने का उसे डर नहीं है। भगवान कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ तो हमने सुना भगवान को गोकुल में ले जाया गया। जैसे भगवान को गोकुल में ले जाया गया, वहां पर आनंदोत्सव सब ने मिलकर वहां पर मनाया। लेकिन यहाँ मथुरा में सब रो रहे थे। गोकुल में आनंद और मथुरा में चिंता क्यों? अगर ये बात समझ में आ जाए तो बस कृष्ण चरित्र हमें समझ में आ जाएगा। गोकुल में आनंद हुआ और मथुरा में चिंता क्यों? क्योंकि गोकुल में परमात्मा का प्रागट्य हुआ और मथुरा में माया का। ये भगवान के कारण आनंद मिल रहा है। इसलिए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर भगवान को स्वीकारा हो उनको आनंद मिलेगा। और जो रो रहे हैं, जो शोक कर रहे हैं, जिनके जीवन में चिंता है, समझना भगवान की जगह आपने माया को पकड़ रखा है। क्योंकि परमात्मा तो हंसाते हैं, परमात्मा का नाम तो आनंद देता है और माया रुलाती है। अगर रो रहे हो तो समझ लेना माया से संबंध जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये माया ही रुलाती है। माया का दूसरा मतलब होता है आसक्ति। ये आसक्ति हमें रुलाती है। एक दिन एक बापा घर में बैठे थे, अचानक से क्या हुआ पता नहीं, आग लगी बंगले को। बंगले को आग लगी, बंगला जलने लगा। बापा घर से बाहर निकले, बहुत बड़ी आग लग चुकी थी। सामने देख रहे कि अपना महल जल रहा है, रोने लगे बापा। उतने में उसका बड़ा बेटा आया। बेटे ने बोला, बापा पिताजी रो क्यों रहे हो? बोले, बेटा बंगला जल रहा है, घर जल रहा है, अपना रो नहीं तो क्या हंसू? बोले, पिताजी हंसना चालू करो। बोले, क्यों? बोले,
जलने दो घर को, इसकी है ना हमने इंश्योरेंस निकाल के रखा है। तो ठीक है, बापा हंसने लगा, तो वांदो नहीं, इंश्योरेंस निकाला है, हंसने लगा। हंस रहा था, घर जल रहा है और बापा हंस रहा है। दूसरा बेटा आया, पिताजी अरे बड़े भैया हंस क्यों रहे हो? बोले ये घर जल रहा है लेकिन चिंता की बात नहीं है, इंश्योरेंस निकाला हुआ है इसलिए कोई टेंशन नहीं। दूसरे नंबर के बेटे ने कहा यही तो चिंता का विषय है, जो इंश्योरेंस निकाला था उसका समय पूरा हो चुका है। बापा रोने लगा वापस। तीसरे नंबर का बेटा आया, अरे बोले रो क्यों रहे हो? बोले घर जल रहा है। तो रोने की क्या बात है? अरे बोले इंश्योरेंस था, उसकी भी समय सीमा खत्म हो गई और वो भी फायदे वाला नहीं है, फिर क्यों? तीसरे नंबर के बेटे ने कहा फिर भी रोने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले 15 दिन पहले ये घर मैंने बेच दिया है, उसके पैसे भी अपने पास आ चुके हैं, जलने दो। ये एक दृष्टांत था। मुझे एक बात बताना, ये बापा कब रोया? मेरा घर जल रहा है, मेरा मेरा मेरा, मारू मारू मारू, तब रोया। लेकिन जब पता चला कि इंश्योरेंस निकाला है, अरे कोई नुकसान नहीं, ये तो जाने दो, जलने दो, तब हंस रहा था। जब पता चला कि अरे इंश्योरेंस की ये समय सीमा खत्म हो चुकी है, और जब अरे फिर मेरा घर तो जल रहा है, जब घर को मेरा कहा तब रो रहा था, और जब घर से आसक्ति निकल जाती थी तब हंस रहा था। जब पता चला कि घर बेच दिया है तो वापस हंसने लगा कि अरे फिर जलने दो, मेरा नहीं है। जब मेरा कहा तब रोने लगा, जब कहा कि मेरा नहीं है तब हंस रहा था। तो ये है आसक्ति, ये माया। जिसकी पकड़ में आ जाए, जिसकी समझ में आ जाए तो वो हंसेगा, और जो आपको दुखी दिखाई देगा समझना ये फंस रहा है माया में। ये माया रुलाती है, ये आसक्ति रुलाती है। और ये जो माया का चक्कर है, माया की बात तो कही जाती है, जो दिखाई देता वो होता नहीं है, और जो दिखाई देता वो होता नहीं है, वो माया। जो हमें लगता है कि है और असल में वो होता नहीं है, लेकिन भास होता है, आभास होता है कि वो है, इसका नाम माया। देखो आपका शरीर आपको दिखाई देता है, श्रृंगारते हो शरीर को, क्या शाश्वत है आपका शरीर? एक दिन तो शरीर खत्म होने वाला है। ये पता है कि एक दिन शरीर खत्म होने वाला है। जिस चमड़े के ऊपर कितना सारा केमिकल लगा लगा के उसको रखते हो, उसमें समय बर्बाद करते हो, आखिर में एक दिन वो चमड़ा मिट्टी में जाएगा, अग्नि में जाएगा, उस चमड़े को जलना है, यह सत्य है। जिस चमड़े को संभालने में लोग जीवन गुजार देते हैं वो मिट्टी में, अग्नि में निकल जाता है। और जिसको संभालने आए थे, जिसको संभालना चाहिए था, जो अखंड था, अविनाशी था, जो सत्य है, असत्य को संभालने में जीवन गुजार दिया, और जो सत्य था उसको भूल गए। इसलिए हमारे राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज बहुत बड़ी बात कहते हैं, मराठी में है, नहीं हिंदी में ही है, हिंदी में। क्या किया क्या किया क्या किया रे, तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे। जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। जब समय मिलेगा तब पूरा गाएंगे। आगे भी तो जाना। क्या किया तूने जीवन गवा दिया, तूने क्या किया? अरे जिसे पाना था उसे तो खो दिया। एक घर में आग लगी, पति पत्नी दोनों घर से बाहर निकले। जैसे बाहर निकले तो पड़ोसी इकट्ठा हो गए। घर जल रहा था तो उनको बोला, अरे भाई अब ये बुझने वाला नहीं है। कहा किस कोने में कुछ अलमारी में कुछ सोना वाना पैसा रखा होगा, बोलो निकाल लेते। बोले हाँ ये कोने में अलमारी है वो निकालो, अलमारी निकाली। वो कोने में कपाट है वो निकालो, यहाँ हमने पैसा रखा है वो निकालो, वो डिब्बे में सोना रखा हुआ है वो निकालो, यहाँ पैसे रखे वो निकालो।
फ्रिज निकालो, टीवी निकालो। बोले और कुछ महंगी चीज बाकी तो नहीं रह गई निकालने की? सोच रहे दोनों, नहीं अब तो कीमती सामान तो निकल गया। थोड़ी देर के बाद पता चला कि अरे, लेकिन हमारा जो छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा जो सो रहा था पलंग पर, उसको तो हम भूल गए। अरे उसको निकालो। जब पड़ोसी उस बच्चे को निकालने के लिए गए, देखा तो बच्चे का कोलसा हो चुका था, जल के राख हो चुकी थी बच्चे की। उन्होंने वैसे ही उसको बाहर निकाला। एक बाजू टीवी और सब सामान पड़ा हुआ था, सब पैसा, सब जो मिलकत थी पड़ी हुई थी, और सामने बाजू में वो जला हुआ शरीर। दोनों रोने लगे कि अरे अरे अरे, ये धन तो बच गया, लेकिन ये धन का असल में जो मालिक था वो मालिक हमारे हाथों से गया। हम धन तो बचा पाए लेकिन मालिक को बचाना भूल गए। धन की तो याद रखी, लेकिन धन का जो हमारा मालिक था, हमारा जो वारिस था, जो सही अर्थ में हमारा धन था, वो हम धन हाथ से निकल गया। देखना ऐसे आपसे न हो गलती कि धन इकट्ठा करने में जो असल में हमारा मालिक है उसको हम भूल जाए। धन को संग्रह करने में हमारा मालिक हमारे हाथों से छूट न जाए। इसीलिए जिसे पाना था उसे तो खो दिया। हमने उस भगवान को पाना है, भगवान की प्राप्ति करवानी है, तो माया के चक्कर में पड़ना नहीं है, माया को स्वीकारना नहीं है, और हमें बस अखंड आनंद देने वाला जो परमात्मा है उसका स्वीकार करना है। देखो, मां सीता जब कुटी में बैठी थी तो सुवर्ण मृग की आसक्ति में फंस गई। उसके कारण क्या हुआ? आसक्ति में फंस गई, माया में फंस गई कि नहीं? वो मायावी था सुवर्ण मृग। कई ऐसी बातें रामायण की जो हम आपको बता नहीं पाए समय के अनुसार। सुवर्ण मृग मायावी था, फंस गई ना माया के चक्कर में। तो क्या हुआ? क्या दंड मिला मां सीता को? 6 महीने के लिए भगवान से अलग होना पड़ा, और भगवान से अलग होने के कारण शोक में 6 महीने गुजारने पड़े। तो ये माया भगवान से आपको दूर ले जाती है और रुलाती है। इसलिए इसके चक्कर में मत फंसना, इसको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर इस माया को पकड़ते हो तो दुख, ये माया तो बंधन में बांध देती है और भगवान तो बंधन से छुड़ाते हैं। तो आपके ऊपर नक्की होती है बात, अगर भगवान को सिर पे लेना है या माया को सिर पे लेना है। अगर भगवान को सिर चढ़ाओगे तो बंधन खुलेंगे, और माया को सिर के ऊपर लेके घूमोगे तो बंधन में अटक जाओगे। जैसे ही माया का आगमन हुआ तो रोने लगी माया। रोने की आवाज सुनी, कंस भागता भागता आया, देखा कि अरे लड़के की जगह लड़की कैसे आ गई 8वें गर्भ में। कोई बात नहीं, ये विष्णु चालाक है। उसके पैर पकड़ के उसको भी मारने की कोशिश की, हाथों से छूट गई। माया अपने मूल स्वरूप में आई, आद्य शक्ति अपने मूल स्वरूप में आई और कहा कि अरे कंस, मुझे क्यों मार रहा है? तेरा शत्रु तो कब का गोकुल में पहुंच चुका है, मुझे मारने से क्या होगा? गुप्त हो गई। अब कंस की चिंता बढ़ी। कंस सोचने लगा कि इतना पहरा दिया था, लेकिन फिर भी ये मेरा दुश्मन यहाँ से गोकुल कैसे पहुंचा? क्योंकि कंस ने ऐसी भगवत कथा सुनी नहीं थी ना, ज्ञान नहीं था। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको बात पता चल जाती है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने भी क्या कहा कि लिखा लेख सो नहीं मिटने का, क्या मरता जुर जुर, खबर बिना नर केते खप गए, माया के हो मजूर। कि जो लेख लिख चुका है आपके भाग्य में वो मिटने वाला नहीं है। ये ज्ञान से पता चलता है। ये ज्ञान उसके पास नहीं था। वो अपने भाग्य को बदलाना चाहता था, मृत्यु से बचना चाहता था, लेकिन आज तक न मृत्यु से कोई बचा न कोई बच पाएगा, हम भी नहीं। कंस ने सोचा ये गया कैसे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वहां पर कृष्ण भगवान का नामकरण वहां पर हुआ।
जो गर्ग मुनि थे, जातक संस्कार करवाए, कृष्ण नाम रखा। आकर्षति इति कृष्ण, जो सबका आकर्षण है वो कृष्ण, नामकरण हुआ। नंद बाबा तब से खुश थे, माँ यशोदा खुश थी, और गोकुल में तो क्या कहने की बात थी। देखो, जो आनंद जिया पर में आप अनुभव कर रहे हो पहले 3-4 दिनों से, क्या ऐसे आनंद को पहले कभी अनुभव किया था? इतने गहरे आनंद को नहीं। अब क्यों आप अनुभव कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर अब परम भगवान का अधिष्ठान प्राप्त हो चुका है। यहां पर भगवान का नाम संकीर्तन, इसका मतलब भगवान जहां जहां भगवान का अधिष्ठान होता है, जहां जहां भगवान को पुकारा जाता है, नाम संकीर्तन होता है, वहां वहां सारे दुख मिट जाएंगे। एक बात को याद रखना, ये आपका जो ये जो त्याग है, ये जो दान है, ये जो कथा है, कथा के द्वारा जो कुछ नाम संकीर्तन, कथा श्रवण और दान, पुण्य, अन्नदान यहाँ पर हो रहा है। आखिरी दिन हवन भी विष्णु यहाँ पर होने वाला है, अन्नदान हो रहा है, ज्ञान का दान हो रहा है, नाम संकीर्तन, ये जो सब कुछ है ना, ये आप वावनी कर रहे हो, आप ये बो रहे हो। और याद रखना, ये कितनी गुना आपको देगा इसका कोई हिसाब नहीं। इतनी गुना इस परिसर में इसकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, परमात्मा इसके बदले में भरपूर देगा। क्योंकि अब भगवान की नजर इस एरिया में आ चुकी है। दान के माध्यम से, नामस्मरण, कथा, अन्नदान के माध्यम से, गो सेवा के माध्यम से भगवान की नजर अब इस एरिया में है। हमने भगवान का ये दान और पुण्य से, इस नाम संकीर्तन से भगवान का ध्यान हमारे ऊपर खींच लिया है। और जहां भगवान की नजर हो जाए, वहां की प्रगति और उन्नति का क्या देखना। इसीलिए कितना दान हो रहा है हर रोज सुबह। और यहां तो हमने सुना कि सुबह से लेकर पूरे 24 घंटा गाठिया और चाय दूध मिलता है, पूरे 24 घंटा। जब भी आओ, जब भी भूख लगे, बस गाठिया के पास जाओ, गाठिया और चाय आनंद ले लो। इतनी व्यवस्था। दोपहर में कितने हजारों की संख्या में लोग भोजन पा रहे, और कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की। और हमारे गुजरात की तो परंपरा रही है, जब खेड़ ब्रह्मा कथा में हम गए थे, वहाँ भी ऐसी व्यवस्था थी, रायन में थी, कादिया में थी, ऐसी व्यवस्था की। जितने लोग आए, 10,000 की संख्या में आए, 10,000 लोगों को दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, खिचड़ी खाईने जो हैं बदा। ये जब आमंत्रण देते तभी बोल देते, खिचड़ी खाईने जवानू दररोज, छाछ पीने जवानू। छाछ तो राखवी ज पड़े, छाछ वगर तो चाले नहीं, भले भजन वगर चाली जाए कोई दिवस, छाछ वगर नहीं हाले। पण सारी चीजें, सारी वस्तु में तमे सारी वस्तु राखो छो पीवामां सारू है। छाछ, अने छाछ कंपलसरी राखजो। आगळ पण छाछनी जग्याए बीजी कोई आवी जाए ने तो पछी दिक्कत। अने आ कथा एटला माटे ज कि आ छाछ पीवता हता वडीलो, तमे पण चालू राखो अने आगळ पण चालू राखवानी। छाछनी जग्याए बीजा नहीं आवी जाए एटले आ कथा है। छाछ भले पीवो वांधो नहीं, बीजी पीशो ने आमा वांधो है। पण धन्यवाद है तमने आ बीजी हजी सुधी आपणी समाजमां नथी आवी, थोड़ी घणी आवी है, निकली जशे एटला माटे तो कथा है। एने रोकवा माटे, ये समाज में युवानों में आवे ने एने रोकवा माटे ज आ कथा है, बीजो कोई मतलब नहीं। ये इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, ये इसीलिए है कि समाज में जो संस्कार थे वो रहे और आगे भी चलते रहे। हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है, जो नियम में हम रहते आज तक तो है, लेकिन आगे भी अगली पीढ़ी तक ये चलते रहे, इसीलिए कथा है, ये खर्चा है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। इसीलिए, और जहां तक ये खर्चा हो रहा है, जहां तक मुझे पता है, 1 रुपया भी इसमें किसी को फंसाया हुआ नहीं है। ये अपने मेहनत का पैसा इस भगवत कथा में लगा हुआ है। किसी को जबरदस्ती नहीं, आपको इतना देना पड़ेगा, आपको किसी को जबरदस्ती नहीं। और सामने से आज हमारा भोजन होगा, शाम को हमारा होगा, आज पूरा दिन हमारा होगा, मिनरल वाटर की सब जो भी पानी पिएंगे तो आज का जो शुद्ध जल होगा हमारा। ये कितनी बड़ी महिमा है गुजरात की, कच्छ की,
हमारे परिवार की। हमें तो कई लोगों ने पूछा, महाराज दिन भर दिशा पे दिखाई दे रहे हो, ये कोई आसान बात नहीं, पूरा चैनल ही आपने खरीद लिया 8 दिनों तक, तो ये खर्चा कर कहाँ से रहे हो? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता ये खर्चा करने वाला है कौन, और पहली बात किसी को जबरदस्ती नहीं की इसमें। यही तो महिमा है, आज तो है, आगे भी ये बनी रहे, इसे भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो ये जो याग हो रहा है, ये जो यज्ञ ने इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, ये वावनी है। आप ये बीज बो रहे हो और जरूर ये उगेगा, ये उगता है। एक ज्वार का दाना आप बो देते हो तो बदले में भगवान 1000 दाने आपको देता है, ये भगवान का नियम है। इसलिए आपके उस बड़े हृदय को, आपके हृदय में रहने वाले उस त्याग को हमारा वंदन। किसने क्या दिया होगा किसी को पता नहीं। ऐसा नहीं कि ये मुख्य यजमान है और बस यही आगे आगे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने 11 रुपए दिए होंगे उनको भी आरती में बुलाया जा रहा है, उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। किसी की स्तुति नहीं, किसी का कुछ नहीं, ये सब जगह देखने नहीं मिलता। इसलिए धन्यवाद है आपके त्याग को, क्योंकि ये त्याग, मैंने पहले प्रेम की बात कही, दूसरी बात कही त्याग की, जो गोपाल कृष्ण भगवान के स्वभाव में दिखाई देते हैं। यही कृष्ण भगवान है। जैसे भगवान बड़े होने लगे, कृष्ण नाम रखा गया, अब चिंता बढ़ रही थी तो कैसे भी करके अब उस कृष्ण का पता करना था। तो वहां पर महाबल को ज्योतिष के रूप में भेजा, लेकिन महाबल का भी वध, महाबल को जब बताने गया, कृष्ण भगवान के बारे में भविष्य बताने गया पंडित का रूप लेकर, तो महाबल ने कहा, नंद बाबा एक खड्डा खोद के आपके इस कृष्ण को गाड़ दो। बोले क्यों? बोले आगे चल के ये चोर बनेगा, आगे चल के ये स्त्रियों के वस्त्र लेकर भागेगा, इसके कारण वंश का नाश हो जाएगा, इसलिए इसको गाड़ दो। अब बात तो सच कही थी, लेकिन कपट से कही थी। बात तो सच कही थी, लेकिन गंदी नजर से कही थी, गंदे विचारों से कही थी। इसीलिए भगवान तो कुछ बोले नहीं, नंद बाबा कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि पंडित है, पता नहीं था महाबल दैत्य है। लेकिन जो इस वो बाजोट के ऊपर बैठे थे ना महाबल, वो बाजोट को बुरा लगा। बाजोट आपो आप ऐसे खड़ा हुआ, नीचे गिर गया महाबल, और वो जो बाजोट थी ना, जो पाटला था नीचे का, उसने ठोकना चालू कर दिया महाबल को। अब ये आगे बढ़ा, अब घर में जो झाड़ू था वो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठेगा? फिर झाड़ू आ गया सामने, क्योंकि किसी ने शुरुआत करनी थी बस। फिर घर में जो चम्मच पड़े थे, जो बर्तन पड़े थे, एक 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 कर आने लगे और बस धमाल चालू हो गई। पब्लिक हो गई उसके ऊपर, महाबल के ऊपर। घबराते हुए वापस निकला, कैसे भी जान बचाई। कंस को कहा कि अरे कंस, आपका अब कुछ खरा नहीं। बोले क्यों? बोले वो सजीव तो बाकी, निर्जीवों ने ही मेरी जान लेने की कोशिश की। बोले ऐसा ऐसा हुआ, वहां तो चमत्कार हो गया। कंस की चिंता वापस बढ़ गई। उसकी जो बहन थी पुतना, पुतना ने कहा कि मैं उसका वध करके आती हूँ। तो अपने स्तनों में दूध की जगह विष भर दिया। दूध पिलाने के उद्देश्य से गोकुल में गई, कृष्ण का घर ढूंढा। कृष्ण को जब दूध पिलाने लगी तो दूध के बाद फिर जहर पिलाना चालू कर दिया। भगवान ने तो फिर दूध भी प्राशन कर लिया, जहर भरा हुआ था वो भी प्राशन कर लिया। उसके शरीर में जो लोही था वो भी पीना चालू कर दिया। अब पुतना ने कहा कि अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। भगवान ने कहा पहले तो किसी को मैं पकड़ता हूँ नहीं, और जिसको पकड़ा बाद में उसे छोड़ता बिल्कुल नहीं। भगवान छोड़ नहीं रहे। अब तकलीफ होने लगी, घर के बाहर निकली। अब अपने मूल स्वरूप में पुतना आई। जब माँ यशोदा ने देखा तो माँ को तो चक्कर आ गए कि ये राक्षसी आई थी। थोड़ी देर में देखा भगवान ने उसकी जान ले ली, पुतना की। पुतना, पुत का मतलब है पवित्र, ना
जो पवित्र नहीं थी, जिनके विचार गंदे थे, वो अपवित्र थी, तो इसीलिए उसका वध किया। थोड़ी देर के बाद सबको पता चला कि अरे वो मर चुकी है और हमारा कृष्ण उसके शरीर के ऊपर खेल रहा है। जैसे माँ यशोदा वहाँ पर गई, अपने कान्हा को उठाया, स्नान कराया और माँ अपने बेटे की नजर उतार रही है। अपने बेटे की नजर उतार रही है माँ यशोदा। माँ का जो स्वभाव था, अपने बेटे की नजर उतारी, भगवान के पास गई, भगवान गणपति जी को कहा, उसके आराध्य गणपति जी थे, गणपति जी को कहा आपकी कृपा हुई, मेरा बेटा बच गया। भगवान को तो इतना गुस्सा आया, बोले ये कौन से भगवान ने बचाया? मैंने मारा उसको, पुतना को मैंने युद्ध किया, कोई दूसरा भगवान नहीं आया था, लेकिन अब बताए कौन इसको? भगवान ने पुतना का वहां पर वध किया। आगे चलकर शकटासुर वहां पर भेजा गया, शकटासुर का भी वध किया। तृणावर्त जो हवा के रूप से आया था, उड़ाने के हेतु से आया था गोकुल को, उसको भी पहचान लिया भगवान कृष्ण ने, और भगवान कृष्ण तृणावर्त का भी वहां पर वध करते हैं। एक एक राक्षस भेज रहा था, भगवान इतने बाल स्वरूप में भी उनका संहार किए जा रहे थे, लेकिन माँ संकट में थी कि ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। वापस वापस वो मूर्छित हो जाती थी, तो भगवान ने कहा इसको कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तो एक दिन माटी खाने का नाटक किया। जब भागते भागते माँ यशोदा आई, क्या खा रहा है दिखा। माटी खाई ने? भगवान ने कहा नहीं। बोले दिखा, मुंह में क्या है? जब मुंह खोला भगवान कृष्ण ने और माँ यशोदा ने जो कुछ देखा है, अंदर बस सृष्टि को अंदर देखा, भगवान के विराट स्वरूप को देखा, और ये भी दिखाई दिया कि उसमें गोकुल भी है, गोकुल में खुद भगवान के मुख में कुछ देख रही है, वो पिक्चर भी दिखाई दिया। माँ यशोदा ने देखा कि बाप रे बाप, ये है कौन जो मेरे घर आया। आश्चर्य से देखने लगी कृष्ण की ओर कि ये है कौन। भगवान ने कहा माँ मैं तेरा लाला हूँ, तेरा बच्चा हूँ। भगवान को ये स्वरूप दिखाकर ये समझाना था कि माँ चिंता मत करना, ये कोई भी बड़ा बड़ा राक्षस आएगा ना तो उसका वध मैं करूँगा। माँ को चमत्कार दिखाया। बात आती है सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज की। उनके चरित्र में आता है कि उनको भी जब हमारे मुखी दसवन देने गए थे तो उन्होंने शंका ली थी कि कैसे हम समझे कि आपके अंदर सदगुरु तत्व है, आपके अंदर ब्रह्मा की कला है, आपके अंदर 12 कला है, ये हम कैसे समझे? क्योंकि अगर 12 कला आप में दिखती है, सदगुरु तत्व आप में है, वो ब्रह्म कला आप में दिखती है, तो हम दसवन आपको देंगे, नहीं तो नहीं। तो चरित्र कहता है तब सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने मुख खोला और मुख में अपने ब्रह्मांड का दर्शन मुखियों को करा दिया, और वो दर्शन के बाद मुखियों को बात पता चली कि अरे हमने तो ब्रह्मांड का दर्शन किया, यही सदगुरु तत्व है, ब्रह्म कला इनमें है, इनको ही दसवन देनी चाहिए। अब हमारा आज का युवान बोलेगा महाराज ये अंधश्रद्धा नहीं है? हाँ है, लेकिन अगर इसको समझना चाहो मेरी नजर से, इसलिए मैंने बीच में एक दिन कहा था गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, थोड़ा हमसे सुना होता। जहां भी शंका होगी ना तो हमसे सुनना, हमसे पूछना। इमाम शाह महाराज के या सतपंथ के इस परंपरा के बारे में हम वेदों के साथ यहाँ वेद रखेंगे, यहाँ सतपंथ का शास्त्र वेदों के साथ आपसे बात करेंगे, जो भी सतपंथ की परंपरा की बात होगी। तो इसका मतलब ऐसे होता है, जब मुखियों ने पूछा कि ब्रह्म कला आप में है,
तब सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज ने ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे होती है, पाताल कितने हैं, स्वर्ग कितने हैं, मृत्युलोक की रचना कैसे है, स्वर्गलोक की पाताल लोक की रचना कैसे होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण कैसे हुआ, जीव का निर्माण कैसे होता है, जीव जन्म से पहले कहा होता है, मृत्यु के बाद कहा जाता है, ये सृष्टि की रचना, ये नवग्रहों की रचना कैसे भगवान ने बनाई, तो ब्रह्मांड के रचना के बारे में उनसे बात की। जैसे श्रीमद् दशावतार ग्रंथ में शुरुआत में आता है ब्रह्मांड की रचना, जैसे हमारी आल गायत्री बोलते हैं ना, तो उसमें जो रचना आती है सृष्टि के निर्माण की, तो सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज ने अपने मुख से ब्रह्मांड के रचना का ज्ञान उन मुखियों को दिया। तब मुखी बोले कि अरे सद्गुरु, आज तो आपके मुख में हमने ब्रह्मांड देख लिया। बात समझ में आ गई? मतलब उन्होंने मुंह खोला और फिर ब्रह्मांड ऐसा घूम रहा था, फिर वो देख रहे थे, ये वाली बात नहीं मेरे भाई। उन्होंने जो ब्रह्मांड की स्तुति की, वर्णन किया, तो उन्होंने बोला सामने से, आज तो हमने आपके मुख में ब्रह्मांड को देख लिया। ये वाक प्रचार होते हैं, इनको समझना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, तो ये ब्रह्म का ज्ञान तो तब मुखियों को ही नहीं बताया, दशावतार ग्रंथ के पहले अवतार में आप पढ़ लेना, पूरे सृष्टि का निर्माण उन्होंने बताया, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये ज्ञान उनको दिया था। इसी तरह भगवान कृष्ण तो भगवान थे, उनको कोई अशक्य बात नहीं थी, माँ को समझाना था। ब्रह्मांड का दर्शन परमात्मा ने वहाँ पर करवाया। कथा कहती है आगे चलकर जो बलराम कृष्ण थे उनको फिर श्रीधामा, जिनको हम सुदामा करके पुकारते हैं, फिर तन सुखा, मन सुखा, सुमंगल, मधुमंगल, एक कैसे नाम रहते थे पहले, नहीं? श्रीधामा, सुदामा, पेंद्या, तन सुखा, मन सुखा, सुमंगल, मधुमंगल, ऐसे नाम हुआ करते थे। ऐसे नाम रखे गए थे। एक मित्र वहाँ उन्होंने जोड़े। एक दिन देखा तो अरे किसी के हाथ में फ्रैक्चर, किसी के पैर में कोई लुला दिखाई दे रहा है, कोई किसी को नज़र में दिक्कत, किसी को सुनने में दिक्कत, किसी को बोलने में, किसी को चलने में, किसी की बुद्धि में। तो ये है क्या? क्या आप गोरस पीते नहीं हो? क्या अच्छा भोजन मिलता नहीं? तो सबने कहा कि हमारे घर जो भी गोरस आता है ना, दूध और सब, ये सब हमें मथुरा दे जाना पड़ता है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं, इसके ऊपर तो अधिकार हमारा है। बोले मिलता नहीं तो क्या करें? तो भगवान ने कहा एक काम करो ना, हम चोरी करके इसको खाएंगे, चोरी करेंगे इसकी और हम बलवान बन जाएंगे। बोले बलवान बन के क्या करना है? बोले बलवान इसके लिए बनना है कि हमें अधर्म के खिलाफ लड़ना है। क्यों हम वहां पर गोरस लेके जाए? बोले फिर वो तकलीफ देगा तो कौन? बोले उसके सामने हम युद्ध करेंगे, पहले बलवान तो बन जाए। और इसीलिए फिर भगवान ने कहा कि हमें चोरी तो करनी पड़ेगी। श्रीधामा ने कहा भगवान चोरी कैसे सिखा रहा है हमें? कहा ना, अरे बोले हम कितने हैं? 10-12 हम मित्र हैं, तो 10-12 में से किसी एक के घर चोरी करना। जब चोरी होगी तो घर का मालिक भी हमारे साथ होगा कि नहीं? अपने अपने घरों में करनी है तो घर का मालिक भी हमारे साथ होगा। बोले हाँ। तो घर का मालिक अगर उस समय साथ में है तो उसको चोरी थोड़ी बोलते हैं, तो चोरी थोड़ी ना होती है। बोले हाँ भगवान, ये बात तेरी सही है। तो फिर चोरी का वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ और उस दिन से फिर गोपियों की ध्यान में एक बात आई कि अरे कोई चोरों की टोली हमारे अंदर आई है जो चोरी करती है। तो वहाँ पर भगवान अलग अलग लीला वहाँ पर करते हैं। एक दिन गोपियों को पता चला कि ये चोरी करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये चोरी करने वाला इनका जो कर्णधार है वो कृष्ण है। अब एक एक फरियाद जाने लगी माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा जब पूछती थी
तो कान्हा नहीं बोलते थे। और माँ यशोदा को तो पता था कि मेरे घर में दूध की क्या कमी है जो मेरा कान्हा दूसरों के घर चोरी करने जाएगा। माँ मानती नहीं थी। और यहाँ जो गोपियाँ है वो गोपियाँ कहती थी कि हाँ तेरे कान्हा ने ही हमारे घर चोरी किए। तो अलग अलग लीलाएं भगवान ने वहां पर की। फिर जो फरियाद लेकर जाती थी तो किसी के घर में नेवले को छोड़ दिया भगवान ने। कोई एक जो कुटुंब था पति पत्नी दोनों सो रहे थे, उसको दाढ़ी थी और वो पहले बाल थोड़ी ना काटा करते थे, उसके लंबे बाल थे पीछे से। तो दोनों सो रहे थे तो भगवान ने क्या किया, उसके जो बाल थे ना बहन के पीछे वाले, वो बालों को इसकी दाढ़ी के साथ बांध दिया। अब बांधा क्यों? मेरे घर पे आती है, क्योंकि भगवान ने कहा मेरे घर पे ये जो केसेस मेरे ऊपर हो रही है तो ये इनका कुछ करना पड़ेगा, इनका रिजल्ट लाना पड़ेगा कुछ। तो जो जो फरियाद लाते थे भगवान ऐसी उसको तकलीफ देते थे, शिक्षा देते थे। अब जैसे रात्रि में बांध दिया, सुबह हुई, जैसे सुबह हुई तो अब बहन लोग तो जल्दी से उठते हैं। तो जैसी वो बहन उठी, अब उसको क्या पता पाछड़ सुते हुए, जैसे उठी तो इसकी दाढ़ी खींची। ये चिल्लाते चिल्लाते उठा कि अरे मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है? बोले मैं कहां से खींचू? बाद पता चली कि अरे मेरे बालों के साथ किसी ने दाढ़ी बांध दी है आपकी। अरे खोलो इसको, खोलो। खोलने लगे तो खुलती नहीं है। उसको काटने की कोशिश की तो काट ही नहीं जा रही, करे तो क्या करे। अब जो बहन थी ना गुस्सा हो गई, चलो उस यशोदा के घर चलो, ये उसके कान्हा का ही काम है। अरे कैसे चले? रास्ते से जाएंगे तब लोग क्या बोलेंगे, मुझे पता नहीं, आपको आना है नहीं आना है, मैं तो चली। मैं कैसे रुक सकता हूं, मुझे भी तो तेरे पीछे आना पड़ेगा मेरी माँ। बोले आपको आना ही नहीं आना है, आप नक्की करो, मैं तो चली। और चल रही आगे रास्ते से। जब चलने लगे तो भगवान ने सीटी बजाई, जैसे सीटी बजाई तो सब घर में छुपे हुए गोपाल बाहर निकले। और जैसे ये आगे जा रहे थे और पीछे बॉम्ब मारते मारते वो भी जाने लगे। जो दरवाजे बंद थे घरों के दरवाजे ठोके। अरे ऐसा दृश्य कभी जीवन में देखने नहीं मिलेगा, निकलो बाहर देखो क्या हो रहा है। जो सो रहे थे उनको जगाया, देखो भगवान आनंद ले रहे हैं। और श्री को तो गुस्सा आ गया, गुस्से गुस्से में गर्दन को झटके देने लगी। जैसे गर्दन को यहाँ वहां फेंकती तो उसकी दाढ़ी खींचती। वो कहता था कि मैं आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे, लेकिन शांति रख, गुस्सा मत कर, तेरे गुस्से की तकलीफ मुझे हो रही है। अब इसमें तकलीफ और ज्यादा थी इसको। इसकी जो घरवाली थी थोड़ी ऊंची थी और इसकी जो ऊंचाई थी वो थोड़ी नीचे थी। ये वाली तकलीफ। फिर ऐसे ऐसे चलते आगे आगे जा रहा है। जैसे यशोदा माँ को बुलाया कि तेरे कान्हा ने ये सब कुछ किया। माँ ने कहा मेरा कान्हा ऐसा क्यों करेगा, रात्रि में तो मेरे पास सो रहा था, मेरा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। उसके घर वाला था ना, उसने बोला तो एक काम कर, ये कान्हा की शिकायत करना बंद कर दे। अगर तू माफी मांगती है तो एक गांठ खुलेगी और बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो जब माफी मांगी तो आपो-आप वो गांठ जो थी खुल गई। और भगवान ने नजर से कहा अब अगर फरियाद लेके आओगी तो इससे बड़ी शिक्षा होगी। उसने कहा अब कुछ भी हो जाए तो मटके फोड़ दे, तो कुछ भी कर, चोरी कर, अब मैं फरियाद लेकर नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मुझे पता चला बाद में क्या होता है। तो ऐसे एक 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 बात भगवान ने बंद करवा दी। ये भगवान एक आनंद सबको दे रहे थे। एक बहुत अच्छा प्रसंग भगवान की लीला चरित्र में आता है, जो हमारे गुजरात में बहुत ही उस प्रसंग को मानते हैं। ये मंथन का एक प्रसंग। घमर घमर वल्लोनो गाजे, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े।